वेल, गुड मॉर्निंग एंड वंदे मातरम चिल्ड्रन। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम आपके कक्षा 10 के पाठ 2 डायरी का पन्ना पढ़ने जा रहे हैं। तो डायरी का पन्ना, इस पाठ के लेखक है सीताराम सेक्सरिया। इनका जीवन परिचय देखेंगे। श्री सीताराम सेक्सरिया का जन्म 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें विद्यालय जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने घर में ही पढ़ना लिखना खुद सीख लिया। बाद में व्यापार के व्यवसाय से जुड़ गए, यानी बिजनेस करना शुरू कर दिया। इनका जन्म तो राजस्थान में हुआ था, लेकिन अधिकांश यानी ज़्यादातर जीवन इनका कोलकाता में ही बीता। ये अनेक साहित्य, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक रहे। ये देश की स्वतंत्रता के प्रति गंभीर थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रेरक यानी प्रेरित करना, आह्वान यानी बुलाना। इसके साथ ही वे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। ये कुछ दिन तक आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। 1962 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया। 1982 में इनका निधन हो गया। इनके लिखने की भाषा शैली के बारे में अगर हम थोड़ा नज़र डालें तो भावानुकूल और अभिव्यक्ति में पूर्ण सक्षम है। इनकी भाषा में चित्रात्मक रोचकता एवं प्रवाहमयता का गुण भी विद्यमान है। इनकी भाषा पर बांग्ला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि ये ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी कोलकाता में ही बिताए थे। इसीलिए इनकी भाषा पर बंगाली का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। इन्होंने तत्सम और तद्भव शब्दों के साथ देशज शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया है। कहीं इनकी शैली वर्णनात्मक और विचारात्मक भी है। अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ है विचारों को व्यक्त करना। सक्षम यानी समर्थ, निपुण। अब हम इस पाठ का प्रवेश करेंगे। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन ने जनता के दिल में भी आज़ादी की अलख जला दी। मुक्ति यानी आज़ादी दिलाना और अलख जगाना। अलख मतलब लोगों में उसका दीप जलाना। देश भर से लाखों लोग इस महासंग्राम में अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार थे। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। सर्वस्व यानी सब कुछ। इस पाठ में लेखक सीताराम सेक्सरिया आज़ादी की कामना करने वाले अनंत लोगों में से एक थे। वे दिन भर जो भी देखते, सुनते और महसूस करते, उसे अपनी निजी डायरी में लिख लेते थे। निजी यानी खुद की डायरी। इस पाठ में
उनकी डायरी का 26 जनवरी 1930 का लेखा जोखा है। नेता सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेजों ने इसे अपराध मानते हुए उन पर महिला कार्यकर्ताओं पर अनेक जुल्म ढाले। यह पाठ क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद दिलाती है। साथ ही यह भी बताता है कि एकजुट समाज दृढ़ संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वह न कर सके। अपराध यानी गुनाह, दोष दृढ़ संकल्प यानी पक्का इरादा या पक्का निश्चय। इसी के कारण आज हम लोग आज़ाद देश में जी रहे हैं। इसके पीछे कितने महान लोगों का हाथ है और कितने ही लोगों ने अपने तन मन धन की कुर्बानी दी है। बच्चों, उसी पर आधारित है यह पाठ, डायरी का एक पन्ना। तो अगली कड़ी में हम डायरी का एक पन्ना पाठ विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद। और पहले जो पाठ हुए हैं उनके प्रश्नोत्तर लिख कर रखना और हो सके तो मुझे अपने पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन करें या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजकर अपनी दिक्कत को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।